हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएमआर ट्रेडिंग एकेडमी। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बन रहा है। कुछ फिजिकल इशू थे, इसलिए वीडियो बना नहीं पाया। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली अपडेट मिलेगा कि स्टॉक मार्केट का पूरा अपडेट रहता है। कहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का हर एक लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा। उसी तरह से वहाँ पे आपको ट्रेड करना है। स्टॉक जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो उसको उसी तरह से ट्रेड कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको और एक चीज़ बताना था कि आपका जब भी मार्केट आपको एनालाइज करना है तो ग्लोबल वर्कआउट क्या चल रहा है, अभी ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहा है वो आपको देखना पड़ेगा पहले से। तो यहाँ पर ग्लोबल का पूरा अपडेट लेते हैं। ग्लोबल में अभी क्या चिंता है, कहाँ पे मार्केट उसके वजह से गिर रहा है या बढ़ रहा है, क्या हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है, तो उसका एनालिसिस पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लेवल पूरे बताएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप कौन से गांव से है और किस सिटी से है ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में। इससे मुझे हेल्प होगा कि मैं आपके तक रीच कर पाऊँ, आप तक पहुंच पाऊँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। पहला है निफ्टी 19,528 के आसपास आज की क्लोजिंग है, जो कि 109 पॉइंट गिरा हुआ है। उसके बाद में बैंक निफ्टी 44,399 के आसपास है, जो कि 185 पॉइंट गिरा हुआ है। एसजीएक्स निफ्टी आपका अभी बता रहा है 19,520 के आसपास, जो कि अभी 30 पॉइंट घटा हुआ है। डाउ फ्यूचर आपका बता रहा है 33,488 के आसपास, जो कि वो भी 150 पॉइंट घटा हुआ है। नैस्डैक चल रहा है अभी 14,886 के आसपास, फ्यूचर के लेवल है ये भी 96 पॉइंट गिरा हुआ है। सबसे बड़ी वाली चिंता अभी ग्लोबल मार्केट के लिए जो बनी हुई है वो है यहाँ पे बॉन्ड यील्ड चल रहा है अभी 4.75 के आसपास। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में यहाँ से अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ता है तो मार्केट यहाँ से फिर से गिर सकता है, बहुत गंदी तरह से गिरेगा, तो इसको ऑब्जर्व करना है। उसके बाद में और एक चिंता का कारण मार्केट के लिए डॉलर इंडेक्स बना हुआ है, जो कि डॉलर इंडेक्स अभी चल रहा है 107.14 के आसपास। 107.14 के आसपास मतलब यहाँ से निफ्टी अगर करेक्ट होना शुरुआत होगा तो निफ्टी 19,000 भी तोड़ देगा नीचे में। इसके लेवल ही ऐसे आएंगे कि मान लीजिए यहाँ से डॉलर इंडेक्स फिर से 109 के आसपास जाएगा तो निफ्टी आपका कंफर्म 19,000 के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा। तो ये एक निगेटिव संकेत है मार्केट के लिए। डॉलर इंडेक्स को कम होना चाहिए और बॉन्ड यील्ड को भी कम होना चाहिए, तभी आपका मार्केट स्टेबल रहेगा, वरना आपका मार्केट स्टेबल नहीं रहेगा। 6 तारीख को अपनी इसकी आरबीआई की मीटिंग भी है, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन लाएगा, जो कि 25 बेसिस पॉइंट इस मॉनेटरी पॉलिसी में बढ़ना चाहिए रेट। तो उसके तरह से भी मार्केट अभी एडजस्ट हो रहा है। क्रूड ऑयल भी $90 के आसपास चल रहा है, जो कि वो भी बढ़ा हुआ है। इसमें सभी इंडाइसेस या सभी आप मार्केट इसमें जो भी अभी मैंने बताया तो सभी हायर साइड पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि मार्केट का पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट इस पे होगा। उसके बाद में और एक ऐसा डाटा पॉइंट है एफआई और डीआई कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट में बाय कर रहे हैं, लेकिन एफआई कंटिन्यूअसली इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं। जब तक एफआई सेलिंग फिगर कम नहीं होगा, सेलिंग उनका कम नहीं होगा, तब तक मार्केट यहाँ से करेक्ट होगा ही होगा। तो उसको भी वॉच आउट करना है कि आज उन्होंने कौन सी पोजीशन किस हिसाब से तैयार की हुए ऑप्शन में। उसके बाद में यूएसए में रिसेशन पक्का आएगा, ये आप मान के चलिएगा। अगर फेड रेट हाइक कर देता है इस महीने के 24 या 25 तारीख को उनकी मीटिंग है, अगर उसमें फेड रेट हाइक कर देगा तो रिसेशन पक्का यूएसए में आएगा। उसके वजह से ही मार्केट अभी ये करेक्ट हो रहा है। डॉलर इंडेक्स हायर साइड पर है, वो भी बता दिया। उसके बाद में ब्रेंट क्रूड ऑयल अभी $90 के आसपास है, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते है, उनका अनुमान है कि $115 तक जाएगा। अगर $115 तक जाएगा तो मार्केट यहाँ से जाएगा ही जाएगा नीचे। उसके बाद में करेंसी भी हमारे फ्री फॉल हो रही है। उसके बाद में कमोडिटी जो भी सेक्शन होगा, कमोडिटी में गोल्ड देखिए, सिल्वर देखिए, आज 4% गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका जितना मजबूत होगा उतना आपका ये पूरा कमोडिटी सेक्शन नीचे आएगा, तो उसका ही आपको ट्रैक करना है। उसके बाद में गवर्निंग पीएसयू स्टॉक जो भी होंगे, यानी कि पीएसयू बैंक या पीएसयू स्टॉक जो भी होंगे अभी वो बढ़ेंगे, गिरेंगे नहीं। क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि 2024 को इलेक्शन है और इलेक्शन में प्री इलेक्शन रैली इसमें गवर्नमेंट पूरे स्टॉक में, पीएसयू स्टॉक में आएगी और वो स्टॉक यहाँ से गिरेगा नहीं, तो उसको बाय करके चल सकते हैं। उसके बाद में चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। सब लेवल देखना है हमें, एजुकेशनल पर्पस के लिए जो भी बना रहा हूँ उसको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ही उसको ट्रेड करना है। सबसे पहले है निफ्टी की क्लोजिंग है 19,528 के आसपास, उसको सेल करना है हमें। मार्केट जितना बढ़ता है उसको सेल ऑन राइज ही देखना है। अभी सेल करना है 19,635 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाना है 19,680 का, यानी कि हार्डली 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा आपका।
टारगेट रहेगा 19,490, 19,440, इन सभी टारगेट के लिए इसको सेल करना है। इसको बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बाय करना थोड़ा रिस्की है मार्केट में भी। 19,430 के आसपास बाय कीजिएगा। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 19,370 का। टारगेट रहेगा 19,635, 635 के ऊपर मार्केट यहाँ से जाएगा ही नहीं। अगर जाएगा तो वहां से ब्रेकआउट होगा मार्केट का, तो ये ध्यान में रख के चलिएगा। अगला स्टॉक है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 44,399 के आसपास, उसको भी सेल करना है 44,540 के आसपास। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना है 44,620 का। टारगेट रहेगा 44,300 और 44,000। 44,000 के टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी भी सेल करके चलना है। अगला स्टॉक है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का क्लोजिंग है 19,733, आप इसको भी सेल करके चलेगा 19,890 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 19,930 का। 19,890 के आसपास ही इसको सेल कीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल होगा। उसका ऑप्शन डाटा ऐसे बता रहा है इसकी 19,890 के आसपास ही उसको सेल करना है। टारगेट रहेगा 19,540, 19,540 के लिए उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है रिलायंस। रिलायंस की क्लोजिंग है 2318 के आसपास, उसको भी सेल कीजिएगा 2361 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 2370 का। टारगेट रहेगा 2350 और 2310। अगर ये स्टॉक 2310 के नीचे ट्रेड करना चालू होगा तो ये स्टॉक 2270 तक भी जा सकता है। आप एक मार्केट में ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस मार्केट के दिग्गज है, जो कि वेटेज के हिसाब से आप देखोगे तो निफ्टी में उनका 22% के आसपास वेटेज है। अगर यही दो स्टॉक 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं और मार्केट आपका 52 वीक हाई के आसपास चल रहा है, तो वैल्यूएशन मैच नहीं होगा। इसीलिए मार्केट यहाँ से अगर गिरावट आती है तो अभी इसमें ही गिरावट आएगी और मार्केट यहाँ से बहुत गंदी तरह से नीचे आ सकता है। स्टे कॉशियस रहना है मार्केट में भी। जो अच्छे स्टॉक है उसमें ही बाय करके चलेगा। जो स्टॉक हायर वैल्यूएशन पे उसको बाय मत कीजिएगा, तो रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं बैठेगा उसमें। एचडीएफसी बैंक है, उसका क्लोजिंग है 1508 के आसपास, इसको भी सेल कीजिएगा 1540 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1547 का। टारगेट रहेगा 1500 और 1475। 1475 के लिए इसको आप होल्ड करके चल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। सेल ऑन राइज है, पूरे स्टॉक सेल ऑन राइज ही है। आईसीआईसी बैंक है 940 के आसपास, इसको भी सेल करना है, लेकिन सेल करने की लेवल बनती है 960 रुपए की। 2% की अपसाइड जब भी आपको आईसीआईसी बैंक में मिलेगी तब आप उसको सेल कीजिएगा। इसका बैंड बना हुआ है, 960 के ऊपर नहीं जा रहा और 930 के नीचे नहीं जा रहा, तो 930 के आने के बाद उसको बाय कीजिएगा, 960 के आने के पास उसको सेल कीजिएगा। इसी तरह से इसमें ट्रेड बनेगा। स्टॉप लॉस लगाना है सेलिंग के साइड में 967 रुपए का और टारगेट रहेगा 925। इन सभी टारगेट के लिए आईसीआईसी बैंक भी आपको सेल करके चलना है। इन्फोसिस है अगला स्टॉक। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1429 के आसपास, उसको बाय कीजिएगा 1400 के आसपास। स्टॉप लॉस लगाएगा 1390 का। टारगेट रहेगा 1460। 1460 के लिए इन्फोसिस आपको बाय करके चलना है। आज मैंने मार्केट ओपन होते ही मैंने एक स्टॉक दिया हुआ था प्रीमियम प्लेटिनम ग्रुप पर, तो उसका एनालिसिस ऐसा था, निफ्टी ओपन हो रही थी 15 पॉइंट ही नीचे, लेकिन वहां से आपको 150 पॉइंट नीचे आना था, क्योंकि एजेक्स निफ्टी आपका बता रहा था कि 150 पॉइंट उसको नीचे आना ही आना है। फ्यूचर प्राइसेस डिस्काउंट में चल रहे थे और उसी तरह से उसमें ट्रेड इनिशिएट करना था। तो निफ्टी मैंने कहा था कि 19,600 का जो पुट है उसको लेना था 70 रुपए के आसपास, उसने एग्जैक्ट लो कर दिया। 60 रुपए के आसपास हाई लगा दिया 150 का। मेरा टारगेट था ग्रुप पर 140 रुपए का, यानी कि 10 मिनट के अंदर ही आपके पैसे वहां पे डबल हो गए। तो ये कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना है। तो आप उसका कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने लिंक बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उसको जरूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।